अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। यार आप साथ क्यों नहीं बैठ के करते प्रोग्राम? नजर लग जाएगी। मुझे हैं? क्या? मुझे हाँ, मुझे थे, आपको लगी अभी तक नजर? हाँ मुझे नजरा लग लगा है मुझे। हाँ तो फिर ये क्यों नहीं करते वैसे, सही बताओ। वैसे हाँ फाइन, वैसे ये सही बात है। फिर मैं मम्मी में आती हूँ, फिर मेकअप करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बस मेकअप। मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी नहीं नहीं, बताएं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको खुद कैमरे के सामने आके करना चाहिए वीडियो। सही हो गया। पता तो चले सवाल कौन कर रहा है। पता सबको पता है कौन कर रहा है। अरे दिखना भी चाहिए ना, मतलब ओके जी ओके। रेडियो थोड़ी है। सोचेंगे, देखेंगे। से सॉरी। वाई? सोच किस बात पे? अच्छा। अच्छा जी, क्या लग रहा है बांग्लादेश का वेन्यू चेंज होगा कि नहीं होगा? वर्ल्ड कप में महीने से भी कम वक्त रह गया और बांग्लादेश के 4 मैचेस जो थे वो इंडिया में थे। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? बांग्लादेश के 4 मैचेस, 3 ईडन ईडन गार्डन, गार्डन में थे वो, एक उससे भी वानखेड़े में। मेरी मतलब क्वेश्चन है, वो भी साथ ही ले लूँ कि अलग से? चलो बाद में देती हूँ, पहले ये बताएं। यार अभी तक तो अभी देखें, संडे को लेटर लिखा, हम्म मंडे गुजरा, अब ट्यूसडे है। हम्म आज ट्यूसडे है ना? यस। हाँ ट्यूसडे है। तो 2 दिन हुए हैं, अभी 2-4 दिन और गुजरने तो अभी, जिसे बोलते हैं ना कि डिप्लोमेटिक तरह बातचीत तो चल रही होगी। लेकिन ना ऑब्वियसली बांग्लादेश ने एक बना लिया है कि भाई साहब इंडिया नहीं जाएंगे हम। इंडिया नहीं जाएंगे, वो डट गए हैं इस चीज़ उनकी पे। डट नहीं है, उनका पब्लिक प्रेशर बहुत बन गया है। बात चीज़ें कैसी होती हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि बीसीबी ये चाहता होगा कि बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात ख़राब हो। कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता होगा। बट अब सरकार की तरफ से आ गया, लोगों की तरफ से प्रेशर है, तो एक कदम भी नहीं हट सकते पीछे। और इस चीज़ का आशीष को पता है, सिचुएशन जाहिर है ना, पॉलिटिकली सब देख ही रहे हैं एक दूसरे के देश में क्या चल रहा है। तो लोग कह तो रहे हैं कि आईसीसी कहेगा ठीक है फारिग करो यार, क्या है बांग्लादेश निकालो। ऐसा नहीं होता। आपका इवेंट है, आप कोई भी अपना इवेंट खराब नहीं करेगा। और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ भी तो देखिए ना, ब्रॉडकास्टर्स ने भी उस मैच से अर्न करना है, क्योंकि वो मैच बांग्लादेश में दिखा जाना है। वो बांग्लादेश का मतलब है 20-25 करोड़ आबादी है, वहाँ भी उसने बेचा होगा। तो बिल्कुल। उन आप ये खाली बांग्लादेश के मैच नहीं है, उसने राइट्स बांग्लादेश के अंदर बेचे हैं। अगर बांग्लादेश नहीं है तो कौन देखेगा उसको? ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ये कह देना कि फर्क करो जी, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये नहीं होने वाली। तो क्या सोल्यूशन का नजर आ रहा है? अगर आपको मौका दिया जाए तो आप क्या इसका सोल्यूशन निकालेंगे? मैंने आपको बता तो दिया है मुझे कब बताया आपने? यार। सिंपल सोल्यूशन है मेरे ख्याल में। मैं उससे पहले एक छोटी सी आपको बता दूं, एक एक मैच को समझा दूं, आपको समझ आएगा। सिर्फ मैं इंग्लैंड का, क्योंकि बांग्लादेश का इंग्लैंड के खिलाफ 14 फेब को मैच है। बाकी इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज, उनके भी अब टीमों को देखेंगे ना। वैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो पहला मैच ही है, बट बाकी टीमें देखें, उनको भी डिस्टर्ब होगा। बट मैं आपको इंग्लैंड की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। इंग्लैंड ने 14 फेब को मैच खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ एट ईडन गार्डन कोलकाता। उससे पहले 11 को मैच खेलेंगे वो मुंबई में, वानखेड़े में। 11 को मैच खेला, 12 को ट्रेवल करके वो पहुंचे ईडन गार्डन कलकत्ता में। 13 का दिन बन गया उनके पास, 14 को मैच खेल दिया। फिर 15 के दिन का गैप है, 16 को फिर उनका मैच है ईडन गार्डन में। बट अगर 14 वाला मैच वो कोलंबो जाके या पालेकेले जाके या दम्बोला कहीं पर भी जाके खेलते हैं और वो मैच खत्म करते हैं, फिर ट्रैवल करके वो वापस आते हैं ईडन गार्डन में, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है रेस्ट का। वो कहेंगे हम 11 से शुरू हुए और हम 16 तक यही करते रहे हैं सफर ही, चल सो चल। चल सो चल रहे। तो ये क्या बात हुई? अब जो मैं आपको बता रहा था सोल्यूशन, मुझे ये ज़ात तौर पे लगता है कि सोल्यूशन ये बन सकता है कि ग्रुप सी में है बांग्लादेश, जिसमें इंग्लैंड है, इटली है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज़ है। यानी 3 देश हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन। अब ग्रुप बी में चलते हैं, वहाँ पे 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, आयरलैंड है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि जिम्बाब्वे को वहाँ से निकाला जाए सी से, और ग्रुप बी में ग्रुप बी से निकाला जाए, ग्रुप सी में डाला जाए बांग्लादेश की जगह पे, और बांग्लादेश को ग्रुप सी से निकाल के ग्रुप बी में डाला जाए जिम्बाब्वे की जगह पे। ये यही आपका एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन मेरे ख्याल में, जो कि कभी हुआ नहीं है। और ये सब जो शेड्यूल अनाउंस होते हैं, ये तमाम बोर्ड्स की एक बार नोट ली जाती है, अप्रूवल ली जाती है कि ये हमने बना लिया, ब्रॉडकास्टर्स के साथ होता है। मैं वैसे ही एक आपको खिचड़ी पका के दिखा रहा हूँ कि यार ये भी एक हो सकता है हल। सोल्यूशन आपके नजदीक मेरे नज़दीक मतलब आप देखें ना, अदरवाइज आप ग्रुप सी के सारे मैचेस उठा के तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर बांग्लादेश श्रीलंका में खेलेगा तो फिर इंग्लैंड को भी जाना पड़ना है, इटली को भी, नेपाल को भी, वेस्ट इंडीज को भी। ऑलरेडी 2 ग्रुप वहां पे खेल ही रहे हैं। लाइक पाकिस्तान के भी अपने सारे मैचेस वहां पे हैं, श्रीलंका होस्ट है, उसके भी अपने सारे मैचेस वहां पर हैं। पीछे रह गए 2 ग्रुप, उनके मैचेस तो इंडिया में ही होने हैं ना। अगर उनमें से भी एक ग्रुप के मैच उठा के श्रीलंका में रख देंगे तो वो थोड़ा सा वो रह जाता है। सो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि सिर्फ ग्रुपों को उठाने की बजाय एक टीम को शिफ्ट कर दो, रिशफल कर दो,
तो थोड़ा बन सकता चलो अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ, आप लोगों को क्या सोल्यूशन लगता है आप भी बताइएगा। अच्छा, थी 4 मैचेस में से 3 मैच बांग्लादेश के थे ईडन गार्डन में, और वहाँ पास बांग्लादेश के पास भी लगता है, लोग भी आते हैं, क्राउड भी आते हैं। कितना बाइकआउट का असर पड़ेगा क्राउड के ऊपर? क्राउड कितना कम होगा? अगर बांग्लादेश नहीं तो फर्क नहीं पड़ता। असल में सीन क्या है, ये मैचेस इनके ईडन गार्डन में इसलिए रखे थे, एक मुंबई में, बाकी 3 ईडन गार्डन में। हाँ। ये इसलिए फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसलिए ये रखे गए थे। देखिए आपके ना एक चीज नोट करें, कोई भी मैच होता है वो मैं नोट कर लूँ, 1 मिनट। कोई भी मैच है, उसका टाइम, उसका वेन्यू, ये सब सर रगड़ाकर इसको देखा जाता है कि किससे कहाँ से क्या क्या पैसे जनरेट हो सकते हैं, व्यूअरशिप क्या बन सकती है और सब चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये सब देखा जाता है। मिसाल के तौर पे T20 वर्ल्ड कप 2024 सिर्फ इंडिया वाली टीम थी जिसके तमाम मैचेस सुबह खेले गए। पाकिस्तान के भी ज़्यादातर सुबह ही हुए, मगर एक आधा मैच हमारा रात को भी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किसकी है? इंडिया की। तो वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए, पैसा भी वहीं से आता है, वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर बाकी की भी कोशिश की जाती है कि बेस्ट टाइम अवेलेबल हो जाए, बट अगर नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर फर्क पड़ता है। सो ये होता है। अब ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कलकत्ता में इसलिए रखा था, वहां से फैंस भी आ सकते हैं। बाकी यही तो मुद्दा है बांग्लादेश का कि आप हमारे क्रिकेटर्स को अगर सिक्योरिटी दे भी दोगे, पहली बात है क्रिकेटर सिक्योरिटी एट टॉप प्रायोरिटी, और सिर्फ ग्राउंड में नहीं, बाहर भी जाना है, खाना पीना, ये वो सब वहां पे भी कोई ना कुछ खुदा ना 24 आवर्स की हो जाए। वैसे सिक्योरिटी का इशू नहीं है इंडिया में, बट बांग्लादेश को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि पब्लिक में एक एंगर है, ठीक है। लेकिन उनके जर्नलिस्ट भी तो आएंगे, उनके फैंस भी तो आएंगे, वो फिर क्या होगा? ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। वो जो आपने अभी बात की है कि वेन्यू का फिर फायदा, वेन्यू का फायदा यही है, बांग्लादेश के नजदीक पड़ता है, लोग आके देख सकते हैं। बट बांग्लादेश के लोग भी अब नहीं आएंगे ना, सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, पॉलिटिकल टेंशन चल रही है दोनों के देश में। हाँ, यही मैच जब श्रीलंका में शिफ्ट करेंगे तब बांग्लादेशी बहुत कम आएंगे मैच देखने के लिए, ट्रैवल और ये वो सब। बट बड़ा फायदा मिल सकता है आपको। बड़ा फायदा ये है कि एक बड़ा इवेंट है आईसीसी का, वो इवेंट खराब नहीं होगा। अच्छा, ये दूसरी जो टीमें बेचारी जो मुफ्त में रख दी जाएंगी, इतना बेचारी ट्रैवल करेंगी, कंडीशन चेंज हो जाएगा, एक ग्रुप मतलब बांग्लादेश वहाँ पे अगर खेलेगा तो क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो दूसरी टीमें हैं वो तो बेचारी कहेंगी यार सारा की कसूर है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आईसीसी के लिए ना, आईसीसी के लिए आसान नहीं है कि वो कह दे बांग्लादेश को ठीक है यार तुम अपने मैच कोलंबो में खेल। पहले तो वेन्यू डिसाइड करना है कहाँ पे हो। हम्बनटोटा में तो कोई भी नहीं खेलेगा, शायद बांग्लादेश मान जाएगी ठीक है हम खेल लें, लेकिन हम्बनटोटा में बाकी टीमें नहीं खेलती, बहुत कम राजी होती हैं, फैसिलिटी और ये वो सब प्रॉब्लम है। तो फिर इंग्लैंड सोचेगा कि भाई साहब मैं एक मैच ईडन गार्डन में खेलूं, अगला मैच मैं कोलंबो खेलने चले जाऊं, पाले के लिए खेलने चले जाऊं, और फिर वापस आऊं मैं ईडन गार्डन में ही, एक दिन का गैप है, मैं फिर आके यहाँ मैच खेलूं, क्यों? वही तो कह रही हूँ। सो ये है, कंडीशन भी चेंज है, ट्रैवल पे ट्रैवल भी है, हर कुछ चेंज है। तो बेटर यही है ना, फिर बांग्लादेश को शिफ्ट कर दो श्रीलंका वाले ग्रुप में, वहां से जिम्बाब्वे को निकालो, उसको बांग्लादेश वाले ग्रुप में डाल दो। कैसा करूँ? आईसीसी को फोन करो, मैं करूँ? नहीं, आपके पास नंबर है? मेरे पास नंबर भी है यार पता नहीं, बट मुझे लगता है ये आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट सोल्यूशन है। लेकिन क्रिकेट फैंस का दिल दुखता है मेरे ये सब चीजें देख के यार, उधर भी फड्डे, इधर भी लड़ाइयाँ, उधर भी झगड़े, क्या मैं किसी का देख रहा था, वो कह रहे थे यार एशिया में तो इवेंट रखना ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो गई एशिया फैंस के लिए, मतलब दुनिया भर में सबसे बड़े तादाद में फैंस इनके हैं, बिल्कुल ज्यादती हो गई अगर यहाँ इवेंट ना हो। मगर इवेंट होकर अब क्रिकेट के साथ ज्यादती करते हैं, पाकिस्तान के साथ इवेंट होता है खिचड़ी पकती है, इंडिया के साथ इवेंट होता है। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है अगला एशिया कप कहाँ पे है? बांग्लादेश में। उसके बाद अगला एशिया कप कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ है? इंडिया में। तो फिर एशिया में रखने नहीं चाहिए? वही ना, छोड़ दें। वही तो, अगला क्या करना है ये तो चलो सॉर्ट आउट कर लें, आगे क्या करेंगे? अब जब आएंगे तब देखेंगे। नहीं देखे जाएंगे, इस चीजों के असर आगे होते हैं। मेरी बात सुने, प्यार मोहब्बत इतनी कब रिश्ते बचे हुए थे, कब बिगड़ जाते हैं, तो डिपेंड करता है। पहले यही बांग्लादेश इंडिया था, लेकिन अब नहीं, देखो ये इंटरनेशनली पॉलिटिक्स चेंज विद इन मंथ्स नहीं होती, एक टाइम पहले पूरा एक लूप चला, जो पाकिस्तान प्रो था, फिर लूप चला पूरा का पूरा इंडिया प्रो चला, अब फिर लूप आएगा पाकिस्तान प्रो आ जाएगा। अब उसको टाइम तो लगेगा ना। अमीनुल इस्लाम 4 साल के लिए बीसीबी का सरबराह है, बिल्कुल। वो उसके ताल्लुकात जो हैं, अब जो पार्टी आ रही है, रूलिंग बन रही है, उसके बेटे के साथ अच्छे हैं जो कि पूरी सियासत को संभाल रहे हैं वहाँ पे, तो वो असर रहता है। जैसे आप पाकिस्तान में फ़र्ज़ किया मोहसिन नकवी साहब हैं, ठीक है ना, तो वो असर तो रहेगा जो भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, वो असर तो हम देख भी रहे हैं। तो बस ऐसे ही है। चलो जी, बेस्ट ऑफ लक, यही कह सकते हैं। हमको दीजिए इजाज़त, और आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ पर होना चाहिए, क्या सोल्यूशन क्या है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, बाय बाय, से अल्लाह हाफिज़।